हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको वैद्युत उपकेंद्र अर्थात इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा यूटिलाइजेशन के मध्य आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत जनन केंद्र अर्थात जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक सप्लाई को ले आने में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का यूज करते हैं। ये उपकेंद्र विद्युत ऊर्जा में निम्न परिवर्तन या कंट्रोल हेतु निर्मित किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने हेतु, सामान्य आवृत्ति से किसी अन्य आवृत्ति में परिवर्तन हेतु, सप्लाई सिस्टम के अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करने हेतु, सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करने हेतु अथवा सप्लाई सिस्टम को प्रचालित तथा नियंत्रण अर्थात कंट्रोल प्रदान करने हेतु हम विभिन्न प्रकार के वैद्युत सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं। आज हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक सबस्टेशन को आसानी से समझेंगे। सर्वप्रथम हम विद्युत ऊर्जा के इतिहास के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रोसेस था वो माइकल फैराडे ने शुरू किया। माइकल फैराडे ने इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने डिस्कवरी किया कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है। कुछ समय के बाद शुरुआती अवस्था में तो जो जनरेशन था वो इनिशियल स्टेज पे यानी अर्थात जहाँ जनरेशन होता था वहीं पे हमें इसको यूज करना होता था। बहुत दूरी तक इसको हमें भेजने की आवश्यकता नहीं होती थी। हम लोड सेंटर के पास ही कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते थे और उसे वहीं पे उपयोग करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे पावर सप्लाई का डिमांड बढ़ा, हमें इसको दूर एरिया में भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। हमारे लोड सेंटर जो दूरस्थ स्थित थे जनरेटिंग स्टेशन से, वहाँ पे हमें पावर सप्लाई भेजने की रिक्वायरमेंट महसूस हुआ। तो हम धीरे धीरे सबस्टेशन का प्रयोग करने लगे। विभिन्न प्रकार के सबस्टेशन के माध्यम से हम सुचारू तरीके से जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर टर्मिनल तक सेफली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को भेज सकते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबस्टेशन इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबस्टेशन का प्रयोग हर जगह, चाहे जनरेटिंग स्टेशन हो या ट्रांसमिशन स्टेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हो, विभिन्न प्रकार के सबस्टेशन का प्रयोग हम पूरे पावर सप्लाई नेटवर्क में करते हैं। जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट जहां होती है हम वैसे सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं। सबस्टेशन वोल्टेज लेवल को ट्रांसफार्म करते हैं अर्थात वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर हम स्विचिंग के तौर पे भी सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं। यदि हमें पावर सप्लाई को कंट्रोल या रेगुलेट करने हेतु स्विचिंग की आवश्यकता है तो हम स्विचिंग के तौर पे भी सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं। या हमें AC टू DC या DC टू AC अर्थात डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के सबस्टेशंस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात कि हमें सबस्टेशन की आवश्यकता हुई क्यों, नीड ऑफ सबस्टेशन। सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अगर देखें तो हमें लोड के ग्रोथ को सेटिस्फाई करने के लिए सबस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के लोड सेंटर में अगर लोड में वृद्धि हो रही है तो उस लोड में वृद्धि को लोड में वृद्धि के कारण जो पावर सप्लाई हम प्रदान कर रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए हमें उसके सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सबस्टेशन का निर्माण करना होता है। न्यू जनरेशन को अकोमोडेट करने के लिए या रिक्वायरमेंट जो हमारी पावर सप्लाई की है उसकी रिलायबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमें सबस्टेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो AC वोल्टेज को हमें बढ़ाने या घटाने अर्थात स्टेप अप करने या स्टेप डाउन करने के लिए हमें सबस्टेशन की नीड होती है। पावर फ्लो को ब्रेक करने के लिए अर्थात किसी पर्टिकुलर एरिया में पावर सप्लाई को ब्रेक करना हो या पावर सप्लाई को कंटिन्यू करना हो, इसके लिए भी हमें सबस्टेशन की नीड होती है। तीसरा अगर देखें तो सपोर्ट टू द पावर फ्लो प्रोवाइड सपोर्ट टू द पावर फ्लो अर्थात जो पावर फ्लो है किसी पर्टिकुलर एरिया में उस पावर फ्लो को सपोर्ट करने के लिए अर्थात एक्स्ट्रा पावर अगर हमें भेजना है या फिर पावर को नियंत्रित करना है, इन सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के लिए हमें सबस्टेशन की आवश्यकता होती है। अब हम अगले चरण में देखेंगे कि सबस्टेशन के प्रकार कितने होते हैं। तो हम सबस्टेशन को अपनी ज़रूरत के हिसाब, अपने आवश्यकता के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला बेसिस ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट, दूसरा है बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर।
अर्थात हमें आवश्यकता के अनुसार, सेवा के अनुसार हम इसको डिवाइड किए हैं। वे हैं ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन वे होते हैं जहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को ट्रांसफार्म किया जाता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ाया अथवा घटाया जाता है। दूसरा है स्विचिंग सबस्टेशन, ये कंट्रोलिंग पर्पज में यूज होते हैं। अभी आगे की स्लाइड्स में इन पे चर्चा होगी। तीसरा है पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। सप्लाई सिस्टम में बहुत सारे इंडक्टिव लोड जुड़े होते हैं या लाइन का अपना पर्सनल रिएक्टेंस होता है, उसके कारण हमारे सप्लाई सिस्टम का पावर फैक्टर इफेक्ट होता है, जिसको करेक्ट करने के लिए भी हम अतिरिक्त सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं और हमारे सप्लाई सिस्टम की इफ़िशियंसी बनी रहती है। चौथा है फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन, अर्थात कभी कभी हमें जो है फ्रीक्वेंसी में बदलाव करना पड़ता है। हालांकि जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक हमारी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जब हमें फ्रीक्वेंसी चेंजिंग की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी हम फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल सबस्टेशन और कन्वर्टिंग सबस्टेशन। फिर हम अगर कंस्ट्रक्शनल फीचर की बात करें तो आउटडोर सबस्टेशन, अर्थात घर के बाहर उपयोग होने वाले, इंडोर मीन्स घर के अंदर उपयोग होने वाले, अंडरग्राउंड अर्थात भूमि के अंदर उपयोग होने वाले। चौथा पोल माउंटेड, अर्थात पोल पर स्थापित सबस्टेशन। तो ये थे टाइप ऑफ सबस्टेशन। अब हम आगे की स्लाइड्स में इनके टाइप्स के विभिन्न भागों पर चर्चा करेंगे। अब अगर हम ट्रांसफार्मर सबस्टेशन की बात करें तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये सबस्टेशन वोल्टेज के लेवल को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे सबस्टेशन जिनका प्रयोग हम वोल्टेज के स्तर को बढ़ाने अथवा घटाने में करते हैं वे ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कहलाते हैं। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में भी अगर ये सबस्टेशन अगर जनरेटिंग स्टेशन के पास यूज होते हैं तो मुख्यतया ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर ये यूटिलाइजेशन पर्पज़ में अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं या ट्रांसमिशन के सेकेंडरी स्टेप में यूज होते हैं तो वहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगले चरण में देखें तो पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। इस प्रकार के सबस्टेशन का हम प्रयोग पावर फैक्टर के करेक्शन में करते हैं। ऐसे सबस्टेशन में जनरली हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक अथवा जो है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को चला करके हम सप्लाई सिस्टम के पावर फैक्टर को करेक्ट करते हैं। इस प्रकार के सबस्टेशन का प्रयोग करने से हमारे पावर सप्लाई सिस्टम की रिलायबिलिटी और इफ़िशियंसी मेंटेन रहती है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे स्विचिंग सबस्टेशन पे। स्विचिंग सबस्टेशन का काम है सप्लाई सिस्टम में पावर लाइन के ऑपरेशन को स्विच करना, यानी अर्थात पावर सप्लाई को रोकना या जारी रखना। इनका प्रयोग मेनली स्विचिंग पर्पज़ में किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में हम जहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट में करंट फ्लो हो रही होती है, मेगावाट में पावर का ट्रांसफ़र होता रहता है, ऐसी दशा में हम डायरेक्टली पावर को इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए विशेष मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। कंट्रोलिंग के लिए सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं जिसके द्वारा हम पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सके आसानी से। तो इसके लिए हम स्विचिंग सबस्टेशन का यूज करके हम विभिन्न प्रकार के पावर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन की। आवश्यकता के अनुसार हमें विभिन्न स्थानों पर इंडस्ट्रियल यूज में या किसी अन्य कारण में हमें विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला चरण है कन्वर्टिंग सबस्टेशन। कन्वर्टिंग सबस्टेशन मीन्स कि कभी कभी हमें डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ट्रैक्शन पर्पज़ हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो या वेल्डिंग हो। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कन्वर्टिंग डिवाइसेस अर्थात एसी टू डीसी कन्वर्जन या डीसी टू एसी कन्वर्जन, इसके लिए हमें जिस सबस्टेशन का यूज करते हैं उसे कन्वर्टिंग सबस्टेशन कहते हैं। फिर हम अगले चरण पे जाते हैं तो आउटडोर सबस्टेशन, अर्थात वे सबस्टेशन जो घर के बाहर यूज होते हैं उसे आउटडोर सबस्टेशन कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्य रूप से 66 kV से अधिक वोल्टेज के सबस्टेशन में किया जाता है। लगभग जितने हाई वोल्टेज सबस्टेशन होते हैं वे सारे आउटडोर ही होते हैं। यहाँ पर भी एक आप आउटडोर सबस्टेशन देख पा रहे हैं। आउटडोर सबस्टेशन के में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है। इसके कंट्रोलिंग के लिए आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स इत्यादि लगे हैं, जिसमें सारे सब कंपोनेंट जो है घर के बाहर लगे हुए हैं, ओपन फील्ड में लगे हुए हैं। इसके बाद आता है इनडोर सबस्टेशन। इनडोर सबस्टेशन जनरली
11 kV रेंज तक होता है। इसको हम क्लाइमेट के हिसाब से जो है, अगर हम थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं तो 66 kV तक जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडोर सबस्टेशन घर के अंदर बने होते हैं। कहीं कहीं एटमॉस्फेरिक कंडीशन सही नहीं होती है, जहां हम बाहर सबस्टेशन यूज नहीं कर सकते हैं, सबस्टेशन का निर्माण बाहर नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में हम विभिन्न सुरक्षा उपकरणों को प्रयोग करते हुए हम इस प्रकार के सबस्टेशन को इंडोर में इंस्टॉल कर लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड सबस्टेशन। ऐसे कॉम्पैक्ट एरियाज जहाँ पे हमें स्थान की उपलब्धता कम होती है, जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, ऐसे जगह पे हम इंडोर सबस्टेशन का निर्माण करते हैं। इंडोर सबस्टेशन किसी रोड के भी नीचे हो सकता है, किसी घर के भी नीचे हो सकता है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। इस प्रकार के सबस्टेशन बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरिया में किया जाता है, जहाँ पे बहुत कम स्पेस अवेलेबल होता है। इस प्रकार के सबस्टेशन की लागत बहुत अधिक होती है, ये कॉस्टली होते हैं रेदर देन ओपन सबस्टेशन, अर्थात जो फील्ड में सबस्टेशन इंस्टॉल होते हैं उसकी तुलना में। अंत में हम देखते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन। पोल माउंटेड सबस्टेशन का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में करते हैं, अर्थात जो हमारे घरों में सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में, वहाँ पे पोल माउंटेड सबस्टेशन का प्रयोग किया जाता है। ये इनकी वोल्टेज क्षमता लगभग 11 kV होती है। बहुत स्पेशल केसेज में हम 33 kV पर भी पोल माउंटेड सबस्टेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सबस्टेशन जनरली हमारे घरों के आसपास दिखाई देते हैं। ये सबस्टेशन की सबसे अंतिम कड़ी होती है। इसके बाद पावर सप्लाई विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने देखा कि सबस्टेशन किस प्रकार हमारे पावर सप्लाई नेटवर्क में जनरेशन से लेके यूटिलाइजेशन तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर कड़ी हर जगह पे सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं। बिना सबस्टेशन का प्रयोग किए हम पावर सप्लाई को नियंत्रित या प्रचालित नहीं कर सकते हैं। सबस्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स और यूज होते हैं, जिनकी सहायता से हम पावर सप्लाई को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सबस्टेशन में प्रयोग होने वाले विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में अगला वीडियो जो आएगा, उसमें हम सबस्टेशन में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानने और समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।